कैसे हो दोस्तों वैसे तो हमारे यहाँ आजकल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का क्रेज बढ़ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों का रेशियो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। बिकॉज आज भी हमारे देश में स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए कुछ मिथ है जो लोगों के माइंड में डीपली रूटेड है, जैसे स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, एक्सेट्रा। वैसे तो स्टॉक मार्केट में बेसिक नॉलेज की कमी इन मिथ का बेसिक कॉज है, और ऐसे ही मिसकंसेप्शंस से बचने के लिए आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जैसे आमतौर पर माना जाता है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, तो सच में ऐसा है भी या नहीं। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि जो भी रिस्क स्टॉक मार्केट में होता है उसे कम से कम कैसे किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे कि एक शेयर क्या होता है, एक कंपनी के कितने शेयर्स होते हैं और इन शेयर्स के प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है। थर्ड पॉइंट में हम ये समझेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, और साथ ही साथ इंडिया में कौन से पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है और वो कब इस्टेब्लिश हुए, सेंसेक्स क्या होता है और निफ्टी क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। और लास्ट पॉइंट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है इसे हम डिटेल में समझेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ से आगे मैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स की एक पूरी सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट करके बताएं। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रिस्क ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क है। आपने ये सेंटेंस कभी ना कभी तो सुना ही होगा, बट मेरी नज़र में रिस्क का मतलब है बेसिक नॉलेज की कमी। एग्जाम्पल, आमतौर पे जब भी लोग स्मार्टफोन परचेस करते हैं तब रिसर्च करते हैं, कई डिफरेंट फ़ोन्स की नॉलेज लेते हैं, हर एक वैरायटी के फ़ोन का कॉन्फ़िगरेशन और प्राइस चेक करते हैं। और अगर कोई छोटे सिटी से हो तो ये भी देखा जाता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास उस ब्रांड का कोई सर्विस सेंटर है भी या नहीं जिस ब्रांड का डिवाइस हम परचेस करने की सोच रहे हैं। और इतना सब क्यों किया जाता है? बिकॉज फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी हो, उस फ़ोन से आपकी जो भी नीड हो वो फुलफिल हो सके, और अगर ज़रूरत हो तो उस कंपनी से बेटर सर्विस मिल सके। बट इसके अपोजिट अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो लोग उतनी नॉलेज नहीं लेते। नॉर्मली अगर स्टॉक्स परचेस करने की बात की जाए तो सबसे पहले शेयर की प्राइस के बारे में सोचा जाता है और बाद में कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि एक रॉन्ग मेथड है। सही मेथड ये है कि पहले ये देखा जाए कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है और बाद में उस कंपनी के शेयर्स के प्राइस के बारे में सोचकर इन्वेस्ट किया जाए। यहाँ सिर्फ एक स्मार्टफोन परचेस करने के लिए जो आपको कोई रिटर्न्स नहीं देता, आप इतनी नॉलेज कलेक्ट कर लेते हो। बट अगर बात स्टॉक में इन्वेस्ट करने की हो, जहां आप अपने इन्वेस्ट किए हुए 10,000 रुपए को लाखों में या कभी कभी करोड़ों में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वहां आप नॉलेज नहीं लेते। यहां आप ये नहीं सोचते कि यही नॉलेज शेयर मार्केट में इन्वेस्टर के रिस्क को कई गुना तक कम कर सकती है। सो कभी भी बिना नॉलेज लिए किसी भी शेयर में इन्वेस्ट ना करें। पॉइंट नंबर 2, शेयर। किसी भी कंपनी के एक छोटे से पार्ट को जिसे परचेस करके कोई भी उस कंपनी के उतने पार्ट का ओनर बन सके उसे शेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल, XYZ कंपनी को फंड की जरूरत है। अब ये फंड जमा करने के लिए XYZ कंपनी मैनेजमेंट कंपनी को छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसकी ओनरशिप बेचकर कंपनी फंड इकट्ठा कर सके। मान लीजिए किसी भी कंपनी के टोटल शेयर्स की क्वांटिटी 100 है और इसमें से आप 5 शेयर परचेस करते हो, तो इसका मीनिंग ये है कि आप उस कंपनी के 5% के ओनर हो चुके हो। अब यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि किसी भी कंपनी के कितने शेयर्स होते हैं, तो ये डिपेंड करता है उस कंपनी पर कि वो खुद को कितने पार्ट में डिवाइड करती है। हाँ, बट इसमें कंपनी की वैल्यू का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी की वैल्यू 1 लाख रुपीज है, सो यहाँ कंपनी 1 रुपीज प्राइस के 1 लाख शेयर्स भी निकाल सकती है, 2 रुपीज प्राइस के 50,000 शेयर्स भी निकाल सकती है, या 5 रुपीज प्राइस के 20,000 शेयर्स भी बना सकती है। ये उस कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है। पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज उस बिल्डिंग को कहा जाता है जहां आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं।
इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो एक आदमी होता है जो अपने शेयर्स को सेल करना चाहता है, तो वो अपने ब्रोकर के पास जाता है। वो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज से कांटेक्ट करता है। सिमिलरली एक बायर होता है जो शेयर्स परचेस करना चाहता है, वो भी अपने ब्रोकर के पास जाता है। इस केस में भी ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में कांटेक्ट करता है और यहाँ सेलर्स के शेयर बायर खरीद लेता है। ये प्रोसेस सुनने में थोड़ी लेंदी लगती है, बट इसमें पलक झपकने जितना ही टाइम लगता है, बिकॉज ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मेनली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। आमतौर पर ट्रेडिंग अकाउंट को बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच का ब्रिज माना जा सकता है। बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करके ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं और खरीदे हुए शेयर्स को डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। सो आपको किसी भी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत होती है जिसके पास आप ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन कर सके, और ये ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज से ऑथोराइज्ड होते हैं। इंडिया में मेनली 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे BSE भी कहा जाता है। BSE को सन 1875 में इस्टेब्लिश किया गया। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसमें 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। अगर हमें BSE को ओवरऑल मेजर करना हो कि सारी कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं, तो इसके लिए एक मेजरमेंट है जिसे सेंसेक्स कहा जाता है। सेंसेक्स हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 टॉप कंपनीज को मिलाकर एक एवरेज दिखाता है कि इन टॉप 30 कंपनीज के प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। पॉइंट बी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसे NSE भी कहा जाता है। NSE को सन 1992 में इस्टेब्लिश किया गया। NSE में 1700 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। NSE को मेजर करने के लिए निफ्टी को देखा जाता है। निफ्टी हमें स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक प्राइस का एवरेज बताता है कि इन कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, स्टॉक मार्केट। बेसिकली स्टॉक मार्केट को 2 पार्ट में देखा जाता है। प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज अपने न्यू स्टॉक्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO के थ्रू इन्वेस्टर्स को सेल करती है। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर और कंपनी के बीच डायरेक्ट बिजनेस होता है। इट मीन्स प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स जो भी फंड इन्वेस्ट करते हैं वो सीधे कंपनी को मिलता है और ये पैसा कंपनी अपने बिजनेस के लिए यूज करती है। सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई खास रोल नहीं होता। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अजय ने एक न्यू बाइक परचेस की, तो यहाँ अजय का पैसा शोरूम के थ्रू सीधे कंपनी को मिला। बट आफ्टर 6 मंथ अजय ने वो बाइक विजय को सेल की, तो इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। अब जो पैसा विजय देगा वो अजय का होगा। सेकेंडरी मार्केट सेम रूल पर काम करता है। एक बार IPO में इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी को उसका फंड मिल जाता है और इसके बाद अगर इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स को बेचना चाहेगा तो इसे अपने शेयर्स के लिए किसी बायर की ज़रूरत होगी। बट यहाँ बायर और सेलर में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। इवन आपको ये भी पता नहीं चलता कि आपके शेयर्स किसने परचेस किए। सेकेंडरी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से काम करता है, यानी जिस शेयर की डिमांड कम हो और सेलर्स ज़्यादा हो, इस शेयर के प्राइस कम हो जाते हैं, और अगर किसी शेयर्स की डिमांड ज़्यादा हो और सेलर कम हो तो उस शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं। और इसी तरह स्टॉक मार्केट काम करता है। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक्स थे स्टॉक मार्केट के जो मैंने आपके साथ शेयर किए। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके व्यू हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।